अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के SSB पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली फॉर दी बॉयज़ के लिए। कुछ दिन पहले हमने वीडियोस अपलोड की थी गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? बेटा आवाज़ ना आए, गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? अभी हम वीडियो बना रहे हैं बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, लाइट बहुत डिम है हमारे पास, बैकग्राउंड भी सही नहीं है, राइट? लेकिन इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया जाएगा वो एक वैल्यूएबल चीज़ होगी, राइट? जिसे सीखने के बाद आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बताई जाएंगी, जो सिर्फ पर्सनली बताई जाएंगी। जैसे ये बच्चा मेरे पास बैठा, राइट? इसे बताऊंगा। इस तरह अगर किसी और से मेरी मुलाकात होती है तो उसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, राइट? लेकिन जितनी 99% मैं बातें बता पाऊँगा इस वीडियो के अंदर वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी और उसे आप इम्प्लीमेंट करके आप कामयाब हो सकते हैं। अभी तक 60 तकरीबन मुझे लड़कियों ने बताया था कि 60 स्टूडेंट्स की एयरफोर्स वालों के पास लिस्ट थी, जिसमें से 25 को उन्होंने 60 को उन्होंने कॉल की है, जिनमें से 25 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका ताल्लुक हमारे अदारे से, यानी जिसमें गर्ल्स बॉयज़ शामिल हैं, जो कि SSB के लिए फॉर्म जमा करवा रहे हैं। कुछ ने कल जमा करवा दिया, कुछ कल जमा करवा देंगे, राइट? और फर्दर आगे कॉल्स आती रहेंगी। कुछ लड़कियां और लड़के मुझे कॉल्स करके कह रहे थे कि सर हमें कॉल आएगी अभी नहीं आएगी, या जितनों को कॉल आनी थी आ गई। बेटा ऐसा ज़रा भी नहीं है, आपको कॉल्स आएंगी। आप 25 अक्टूबर तक 25 अक्टूबर तक वेट करें, आपको कॉल्स आ जाएगी। SSB के लिए 35 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स एट ए टाइम जाते हैं, राइट? तो बैचेज जाएंगे। अभी जो पहला बैच जा रहा है वो 5 दिसंबर को जा रहा है। कब जा रहा है? 5 दिसंबर। तो आप देखें अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इज़ अ लॉन्ग टर्म, ठीक है? अभी पूरे 2 महीने पड़े हैं, पूरे के पूरे 2 महीने। तो अगर आप लोगों को कॉल आती है 15 अक्टूबर के बाद या 10 अक्टूबर के बाद, तो आपकी SSB होगी दिसंबर के एंड पे या जनवरी के स्टार्ट में या फेब के स्टार्ट में भी हो सकती है। तो 3 मंथ के अंदर वो सारा टर्नओवर पीरियड उन्हें पूरा करना होता है। तो ना उम्मीद नहीं होना, आप उम्मीद रखें। एक थोड़ा सा ट्रिक मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको SSB की कॉल आएगी नहीं आएगी। अगर इंटरव्यू के दौरान उसने आपको कहा बेस्ट ऑफ लक, तो आपको कॉल आएगी। उसने आपको कहा वी विल मीट अगेन, तो आपको कॉल आएगी। उसने कहा ओके गो, तो आपको कॉल नहीं आएगी। यानी अपने इंटरव्यू को आप एक बार रिवाइज कर लो। अगर रिवीजन करते हुए आपको समझ लगी कि उसने कहीं ना कहीं आपको इशारा कर दिया था कि आप SSB की तैयारी करो, तो फिर आपको कॉल आएगी लाजमी। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब चीज़ें वाइंड अप हुई हैं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर और कोई उसकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आपको नज़र नहीं आया, तो फिर दुआ तो मांगना आपका हक है, लेकिन मेरे ख्याल से दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास जो स्टूडेंट बैठे हैं वो एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आए हैं काफ़ी दूर से। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, 3 रिक्वेस्ट है हमारी इनसे। पहली रिक्वेस्ट ये अपना नेम नहीं बताएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये नहीं बताएंगे कि इनका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से बिलोंग करता है। और थर्ड कि हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर ना बताएं, वरना सारे पहुँच जाएंगे। और हमारी जगह भी हमारी अपनी जगह नहीं है, हमने जगह अपनी सेल कर दी तो हम रेंट पे हैं, इसलिए हम सबसे मुलाकात नहीं कर सकते। इस स्टूडेंट से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? हमने 20 लोगों में से चुना एक को, हमने कहा एक को तैयारी करवाएंगे तो उसकी वीडियो बना के आप तक पहुंच जाएगी, तो आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा बेटा, ये थोड़ा सा बताओ कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आप जब पहली बार आप आए थे, आपकी मेरी मुलाकात हुई थी, तो कैसे इस अदारे से आपने तैयारी की और कैसे टेस्ट पास करके यहाँ तक पहुँच गए? अपना नाम बताए बगैर बाकी बातें बतानी है। सर जब मैं आपके पास पहली दफ़ा आया था तो आपने मुझे, पहले मैं आर्मी के लिए तैयारी करना चाहता था। अच्छा। लेकिन आपने मुझे कहा कि ना आप एयरफोर्स की तैयारी करो। तो सर उसी दिन से मैं एयरफोर्स की तैयारी करने लग गया था। उसके इनिशियल टेस्ट वगैरह सारे मैं देखने लग गया था। नहीं हुआ था मैंने आर्मी से मना कर दिया एकदम? नहीं सर, आर्मी एयरफोर्स सारी एक ही है। तो मैंने कहा ठीक है एयरफोर्स ठीक है। तो फिर आपसे बात करता रहा, आपने मुझे अच्छी तरह गाइड किया। फिर इनिशियल टेस्ट हुआ मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुआ। उससे अगले दिन फिर मेरा मेडिकल था, उसी दिन हमारा इंटरव्यू भी हो गया था। तो सारा कुछ बहुत जल्दी हुआ था, यानी हमें पता भी नहीं लगा कैसे सारा कुछ हो गया। फिर ऐसे ही मामूल के मुताबिक दिन चल रहे थे, कॉल आ गई ISSB वालों की कि ना आप ISSB अपना फॉर्म ले जाएं। तो मैं ISSB फॉर्म खुश हैं काफ़ी ज़्यादा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं सारे। अच्छा ये बताओ कि हमारे दारा कोई पैसे वगैरह लेते हैं तैयारी कराने के? नो सर, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। घर वालों को जब पहली बार आप लेके आए थे मेरे पास, तो उस टाइम आप उन्हें बता के लेके आए थे कि फ्री तैयारी होती है, तो उन्हें तो यकीन ही नहीं आता होगा। या सर पहले ऐसे ही था, उन्होंने बहुत दफ़ा कंफर्म भी किया था। ये आपके पास भेजते भी थे, इधर के जो थे ना लाहौर के लोग, उनके आपके पास भेजते भी थे कि कहीं कोई मतलब चार्ज है या नहीं है। फिर आए थे आपके पास। तो आप तो काफ़ी खुश होते होंगे ना? हाँ जी बहुत खुश हैं। अब एयरफोर्स में आप एज ए कौन सी पोस्ट के लिए SSB जा रहे हैं? GDP। नोट्स बनाना शुरू करें? यस सर। चलने रेडी होते हैं। आप लोग अपना रजिस्टर पेन ओपन करना है जो नोट्स बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स GDP फॉर बॉयज़ के नोट्स बन रहे हैं, नॉट फॉर दी गर्ल्स। गर्ल्स वीडियो सुन सकती हैं, लेकिन इस वीडियो को सुनने का उन्हें फ़ायदा बस नॉलेज के लिए होगा, लेकिन इसका
SSB की कोई लेना देना नहीं है। SSB दोनों की सेम ही होती है लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम आते हैं GDP की तरफ जो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। हारून थोड़ा सा ऐसा याद कर लो बेटा। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो GDP के लिए जाने लगे हैं, पहले मैं 5 बातें वो बताऊंगा जिनकी वजह से वो फेल होंगे, ताकि आप पहले इन 5 पॉइंट्स को रिमूव करें अपने अंदर से। पॉइंट नंबर 1, फेल होने की सबसे बड़ी वजह, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, आपने दाढ़ी नहीं रखनी फिर भी आपने दाढ़ी रखी हुई है, तो या तो रखें या फिर ना रखें। समझ आ गया पॉइंट? या फिर रखें या फिर नहीं रखें, दो में से एक काम है। ये नहीं कि फ्रेंच बना के एकदम स्टाइलिश इमरान, वो क्या कहते हैं, इमरान रियाज नहीं, पता नहीं कौन है, इमरान हाशमी, हीरो बन के जा रहे हो, ये कर रहे हो वो करो, ऐसा नहीं, ठीक है। या तो दाढ़ी रखो या भी ना रखो, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है, लेकिन एक फाइनल डिसीजन लेके उसके बाद ये करो। पॉइंट नंबर 2, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी वोकैबुलरी हाई होनी चाहिए। अगर आप GD पायलट के लिए जा रहे हैं और आपकी वोकैबुलरी हाई नहीं है, आप वोकैबुलरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से हाई होनी चाहिए? वोकैबुलरी जैसे डॉन वालों के न्यूज़पेपर मैंने कहा था कि आप ले लें, उसे आप रीडिंग करें, आपको समझ आना चाहिए कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चाहे बोलना आए या ना आए, लेकिन समझ आना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए क्लियर। मैं GDP की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग ब्रांच की बात नहीं कर रहा। हसन यहीं बैठ जाएं बेटा, क्या डिस्टर्बेंस करना है, किधर जाना है, बैठ जाएं, बाद में चले जाना, पता फिर आवाज़ आएगी। पॉइंट नंबर 3, GDP के जो टेस्ट होता है उसमें आपका सबसे बेसिक बुक कौन सी होती है? फिजिक्स। कौन सी होती है? फिजिक्स। उसके लिए आपने क्या करना है, BSc लेवल के किसी दोस्त से रब्ता कर लें, उससे BSc की फिजिक्स की बुक ले लें और उसके MCQs याद करके जाएं। अब ये बात आपको दिल को खड़क गई होगी कि सर जी आप कैसी बात बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट के हम स्टूडेंट हैं, हमसे वो फोर्स के बारे में पूछेगा, डेरिवेशन पूछ लेगा, ठीक है, FSC लेवल पे पूछ लेगा हमसे, राइट। आप हमें BSc लेवल पे लेके जा रहे हैं, बेटा वो आपसे BSc लेवल के पे पूछेगा और आपको नहीं आएगा, जहाँ से आप हार जाओगे। आपने BSc लेवल की फिजिक्स को स्टडी, अगर रेकमेंड होना है तो मेरी बातें मान लेना, नहीं होना तो भाई ये वीडियो ना सुनो, छोड़ दो, स्किप कर दो। BSc लेवल की फिजिक्स को लेके थोड़ा रिव्यू करना है, उसे स्टडी करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, GDP के अंदर एक्टिव माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल बोला उसने, 10 सेकंड बाद जवाब दे रहे हो, क्यों? जब वो सवाल बोल रहा है उस टाइम आंसर आपके माइंड में जनरेट होना शुरू हो जाना चाहिए। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 × 4 2 × 4 8 फेल, 8। इसने पहले क्या बोला? 6। माइंड एक्टिव नहीं था ना, एक्टिव नहीं था ना, एक्टिव रखना माइंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपने अगर GDP सेलेक्ट होना है तो एक्टिव माइंड रखना है। बेटा GDP स्टैंड फॉर क्या होता है? जनरल ड्यूटी पायलट। ठीक है, पास, समझ आए? यानी सर GDP क्या होता है? सर वो जनरल, सर वो ड्यूटी, ओ सर पायलट। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी आंसर आप ठीक दे रहे हैं लेकिन आप उसमें गैप लेके आ रहे हैं। एक्टिव माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक्टिव माइंड लेने के लिए ये सिंपल तरीका है, बेस्ट लिसनिंग। जो GDP जाना चाहता है वो अभी से हैंड फ्री यूज़ करना बंद कर दे। मोबाइल पे हैंड फ्री लगा के गाने हो या नाते हो या तलावत हो, जो भी आप लोग सुनते हो, हैंड फ्री लगा के ना सुना करो, ठीक है। साइलेंट कर रहा हूँ भाई, हैंड फ्री लगा के ना किया करो। ज़रा 2 महीने हैंड फ्री को छोड़ दो ताकि तुम्हारे कानों की समाज जो है ना वो बेहतर हो जाए, तुम आसानी से चीज़ों को समझ सको, सुन सको। जब तुम सुन सकोगे तो तुम जवाब दे सकोगे। जब तुम्हें सवाल ही नहीं समझ आएगा तो तुम्हें जवाब भी नहीं दे पाओगे। लास्ट पॉइंट नंबर 5, 4 लिख लिया आपने, लिसनिंग। पॉइंट नंबर 5, डेट द लास्ट पॉइंट। अगर GDP में तुम फेल हो तो फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? तुम ISSB के अंदर वो टास्क करने की कोशिश करोगे जो तुमसे नहीं हो सकता या तुमसे नहीं हो पा रहा, और ये गलती तुम लोग करोगे, जज्बात में आगे गलती करोगे। आपकी जंप आ गई है, आपके अंदर एकदम जोश वलवला उतर जाएगा, उसी जंप पे लगे रहोगे आप। रस्सी टप रहे हो, वहाँ मसला बन जाएगा आपको। मेरी वर्ड जेन में रखना, जो चीज़ आपसे नहीं हो पा रही वो चीज़ आपने करने की कोशिश नहीं करनी, उसे आपने स्किप करके आगे चले जाना है। अब ये बात क्यों अमल करनी है, अमल करो ना करो वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि क्यों मेरी बात पे अमल करो, ठीक है। ये ठंडे दिमाग से बैठ के मेरी बातें सोचोगे तो समझ आ जाएगी। 5 मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि 5 मिस्टेक स्टूडेंट जो है ना एक बार रिपीट कर दें। सबसे पहले दाढ़ी, अगर बिल्कुल शॉर्ट दाढ़ी रखनी है या फिर नहीं रखनी। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वोकैबुलरी हाई होनी चाहिए। कैसे हाई करें?
डॉ का कोई न्यूज़पेपर वगैरह, इंग्लिश पेपर ले लें, इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लें। आप जो लिखा हुआ समझ आना चाहिए, बेशक बोलना ना आता हो। ये वर्डिंग गोल्स है, उसने क्या किया, समझ आना चाहिए, चाहे बोलना ना आता हो, समझ आना इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बानिस्बत के बोलने की, क्योंकि समझ आ गया आप जवाब उर्दू में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको समझ ही नहीं आ रही तो जवाब कैसे देंगे उसका। उसके अलावा BSc लेवल के किसी फ्रेंड से अपने रब्ता करना है या किसी लड़के से रब्ता करना है, उसकी मतलब फिजिक्स के MCQs रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। और वो फिजिक्स BSc लेवल के सारे फिजिक्स कंपैरिजन किसके कर रहे होंगे, सेकंड ईयर के। आप देखो 9 10 पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर जब पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स किसकी कंपेयर होती है, 9 10 की, फिर सेकंड ईयर में डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह थर्ड ईयर की कंपेयर होगी सेकंड ईयर से, और फोर्थ ईयर की क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। समझ आया। अगला पॉइंट, उसके अलावा आपका एक्टिव माइंड होना चाहिए। जैसे भी सर ने मुझसे सवाल किया 2 4 क्या होता है, मैं उस वक्त मतलब इतना एक्टिव माइंड नहीं था बैठा हुआ, तो जैसे बाद में सर ने कहा ड्यूटी पायलट, जनरल ड्यूटी पायलट, फ़ौरन जवाब देना है उधर। मतलब एक्टिव माइंड होने के लिए सबसे पहले आपको गुड लिसनर होना चाहिए। अगर आप अच्छे से सवाल सुन सकते हैं तब आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। अच्छा, गुड लिसनर होने के लिए आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। लिख लो, आपने अपनी नींदें पूरी करनी है भाई। आराम से, उनसे नींद आ रही है, सो जा बेटा, नाश्ता कर, खाना खा, नींदें पूरी कर, ठीक है। पूरा दिन सोए नहीं रहना, पूरा दिन सोए रहो तो दिमाग में भूसा भर जाता है, फिर दिमाग नहीं काम करता। आखिरी कोई पॉइंट? आखिरी पॉइंट वो है कि जो टास्क आपसे नहीं होता आपने उसको छोड़ देना, स्किप कर देना है। जो टास्क आपसे इजीली होता है आपने वो वाला करना है, यानी एक ही टास्क पे आपने वर्क नहीं करना, यानी उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। जैसे कि एक जंप आ गया और वो आपने एक बार ट्राई की, आपसे नहीं हुआ, आप स्लिप होकर अंदर गिर गए, आप दोबारा वही जंप करेंगे या आगे चले जाएंगे? आगे चले जाएंगे। गुड बॉय। अब आते हैं 5 पॉइंट्स हमने लिखवा दिए जो कि आपने, जिनकी वजह से आप फेल होंगे। अब मैं आपको देने लगा हूँ होमवर्क। ये होमवर्क जो बच्चा करेगा मैं उससे दोबारा मुलाकात कर लूँगा और उसे मैं तैयारी करवा दूँगा, ठीक है। अब होमवर्क में जो देने लगा हूँ भाई बहुत मुश्किल होमवर्क है, ठीक है। सुनने में तो आपको वीडियो बड़ी छोटी सी नज़र आएगी, लेकिन इसे करना आसान नहीं है। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान का मैप लेना है और पाकिस्तान के मैप की बाउंड्रीज याद करनी है। इंडिया के साथ पाकिस्तान की कितनी बाउंड्री है, अफगानिस्तान की कितनी बाउंड्री है, ईरान के साथ कितनी बाउंड्री है, इराक के साथ कितनी बाउंड्री है, फिगर्स में याद करने हैं। जैसे 7960096 पाकिस्तान का रकबा है, पता है ना, 7960096, ये तो आसान से याद होगा। ये बाउंड्रीज आपने याद करनी है, चाहे आप मैप ना भी लो, गूगल से सर्च कर सकते हो। पहला होमवर्क हो गया। होमवर्क नंबर 2, यूट्यूब पे सर्च करना है इंटरव्यू सर वकार वहीद। मेरी वो तमाम वीडियोस मिलेंगी जो इस तरह बनी होंगी जिस तरह बैक साइड इसकी नज़र आ रही है। वो बैक साइड वाली जितनी वीडियोस बनी हुई हैं जिन बच्चों के साथ, वो सारे रिकमेंडेड है, लड़कियां भी और लड़के भी, ठीक है। उनके इंटरव्यू का क्वेश्चन आपने निकाल लेने हैं, रजिस्टर पे लिख लेने हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सवाल बनेंगे, उनमें से एक भी सवाल वो आपको एसबी में नहीं पूछेगा, वो उस क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए हैं। वो आपने क्वेश्चंस घर में किसी को देने हैं और उसे कहना है कि आपको प्रैक्टिस करवाए उन सवालों के जवाब देने में, और उन सवालों के जवाब देने में आपने रुकना नहीं है। बी कॉन्फिडेंट हो गया उसको कौन से देने हैं, वो आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 3, SSB का फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसकी 2 फोटोकॉपियाँ कर लेना। SSB जाने से पहले याद करके जाना, अपने ही फॉर्म को याद करके जाना है। समझ आ गया। अगला पॉइंट, आपकी हॉबी क्या है। जो आप SSB में हॉबी लिखोगे, अगर वही हॉबी आपने अपने दोस्त से डिस्कस ना की जो कि ग्रुप डिस्कशन में या SSB के सेंटर में आपके साथ सो रहा है, आपके रूममेट है, और आप रात को यार मुझे ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, आज का वर्ल्ड कप हो रहा है, और आपने फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि भाई आपको हॉबी आपकी क्रिकेट नहीं कोई और है, तो वो ये भी हो सकता है कि वो उससे पूछें यार पीछे जो बाहर जो लड़का बैठा है उसकी हॉबी क्या है, तो वो कहेगा सर जी पूरी रात क्रिकेट की बातें करता रहा, तो आप फंस जाओगे। तो जो आपने लिखा है वही आपने वहाँ बोलना है, उन दोस्तों के साथ भी जो वहाँ मौजूद होंगे, यानी डुप्लीकेट नहीं होना। इसलिए कहता हूँ सच लिखो, ताकि सच को डर नहीं होता और बोलने की कोई फिक्र नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, रनिंग की प्रैक्टिस ज़रा भी नहीं करनी। आप लोग रनिंग की प्रैक्टिस करोगे, ओ ग्राउंड के चक्कर मारो, 1.5 किलोमीटर भागो, इधर करो उधर करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जोगर ले लो, ठीक है, वहाँ रनिंग हो भी जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। अगला पॉइंट, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, क्योंकि वो फर्स्ट डे आपका वहाँ पर अगेन होगा, ठीक है। वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन, आपने गूगल पे लिख देना है फेमस वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन। आपको कम से कम 200 या 300 वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, ठीक है, हेट, फ्लावर, टेबल, कुछ भी वर्ड आ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उन पे आपने सेंटेंस बनाने हैं। याद रहे सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनाने, सेंटेंस बनाने हैं टाइम मैनेज करके, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा कर लें,
अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 8वां, ठीक है। 8 पॉइंट नंबर, अभी लास्ट टाइम जो लड़कियां रेकमेंड हुई थी गार्डन में, मुझे याद है कि 1.5 महीना उन्होंने सिर्फ इस बात पे लगा दिया था कि कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए फाइनल इंटरव्यू में। ये बात मैं कभी कभार करता हूँ तो लोगों को चुभती है मेरी बात के, सर जी ड्रेसिंग का क्या ताल्लुक है और ख़ुद आपकी ड्रेसिंग सही नहीं है, ठीक है। मैं कौन सा अभी एसएसबी में जा रहा हूँ जो मैं इस तरह की ड्रेसिंग करके जाऊँगा? अगर आपको लगता है कि मेरी ड्रेसिंग सही नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो, GNN सर वकार वेद, CT42 सर वकार वेद, 92 न्यूज़ सर वकार वेद, लोअर न्यूज़, लोअर रंग, उर्दू पॉइंट, जितने भी चैनल्स हैं सर्च कर लो, उन सब जगह चेक करो मैंने कैसी पैंट शर्ट और कोट पहना होता है और कैसे बैठा होता हूँ इंटरव्यू में। जब वहाँ जाता हूँ तो वहाँ के मुताबिक ड्रेसिंग होती है। अभी तो मैं कैजुअली बैठा होता हूँ, ठीक है, ईजी होकर। तो आप लोगों ने ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। टाई वो लड़के पहने जिन्हें टाई सूट करती है, वो टाई ना पहने जो टाई पहन के वेटर नज़र आते हैं। हाँ, वो लड़के कभी टाई ना पहने। मैं जब APS में लेक्चरार था तो कर्नल साहब का रूल था कि टीचर टाई पहनते हैं, तो कर्नल साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे कि ना टाई पहना करो बकार, और मुझे टाई पहनना शुरू से पसंद नहीं है, तो मैं टाई ना अपनी जेब में रखता था, और जैसे भी वो कर्नल साहब नजर आए टाई पहन लेता था, कर्नल साहब गुजरे टाई बोल जेब में, तो कर्नल साहब ये बुला के कहते थे यार मुझे देख के टाई पहनता है ना। मैं कहा यस सर आपको देख के पहनता हूँ लेकिन पहन लेता हूँ आपको देख के, ठीक है। तो कह रहे क्यों नहीं? मैं कहा मुझे टाई पसंद नहीं है। तो हर एक की अपनी है। मैं कहता हूँ कि आप पर्सनैलिटी किसी को कॉपी पेस्ट ना करो, आपको जो अच्छा लगता है ना ड्रेस आप पे सूट करता है। एक किसी ईमानदार शख्स से मशवरा लेना, क्योंकि कुछ बेवकूफ़ दोस्त होते हैं जो आपने पीले कलर की शर्ट और लाल कलर की पैंट और सफ़ेद कलर की टाई पहनी होगी और वो कह रहे हैं वो यार कूल लग रहा है तू यार, हालांकि कूल नहीं लग रहा होता, बंदर लग रहा होता है बंदा, ठीक है। तो आप लोग उन्हीं कपड़ों को हफ्ता नहीं उतारते, एक हफ्ता नहीं उतारेंगे। वो यार 4 लोगों ने तारीफ़ की थी, चाहे 4 लोगों ने कहो और हम तो झूठी तारीफ़ की थी, ठीक है। तो ऐसे बंदे के पास जाओ जो आपकी अंदर कर सके। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर याद आया मुझे, कुछ बॉयज़ हैं जिनके दाने निकले होते हैं फेस के ऊपर, और वो दाने निकलने की सबसे बड़ी वजह होती है ब्लेड लगाते हैं कम एज में, राइट, और क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। अब आई डोंट नो वो नाई की दुकान पे जाके वो पूरा मुंह पहले वाइट करते हैं, फिर वो उतारते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, स्क्रैप कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कोई पता है? फेशियल, हाँ फेशियल कराते हैं, ठीक है, वाइट में। तो भाई साहब ये चीज़ें ना करो, इससे आपकी स्किन सारी की सारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। आप ओरिजिनल वज़ू में रहो, बेस्ट है। वज़ू है खूबसूरत, आपका हुस्न है। वज़ू में रहो ना, इंसान का चेहरा फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। तो क्रीमें ना इस्तेमाल किया करो, इससे सारा फेस ख़राब हो जाता है और फेस की लुक आपकी ड्रेसिंग पे बड़ी इफेक्ट करती है। ड्रेसिंग का लिख लिया आपने, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, डेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सारा। आपने क्लास 6, 7 और 8 का जीके की बुक ले लेनी है, छोटे भाई की बुक छीन लेना, ठीक है। 6, 7, 8 की जीके की बुक लेके वहाँ से जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन याद करने हैं आपको कि सर जी वहाँ के बेसिक क्वेश्चन का एसएसबी क्या लेना देना। भाई वो वहाँ पर करेंगे स्लो बॉल, और स्लो बॉल में आप हो जाओगे आउट। और पूछेंगे पाकिस्तान में कितने दरिया है, पता नहीं सर। पाकिस्तान में कितनी मोटरवे सड़कें वगैरह कितनी है, सर जी पता नहीं। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस कहाँ होते हैं? छोटे बच्चों की किताबों में होते हैं। छोटे बच्चों की किताब में हुज़ूर सल्लम के बारे में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से आप वो स्टडी कर सकते हैं। गज़वा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के जाइएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप रिकमेंड होना चाहते हैं तो ना तो आप पहले दिन पे इतना जान लगाएं, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, ना चौथे दिन। एक जो इंटरव्यू होता है ना आपका, उसमें मैं बार बार क्यों फोर्स करता हूँ कि उस पर आपको एफर्ट करनी है, उस पर आपने एफर्ट करनी है। वो जान है आपकी, वो आपको कामयाब करा देगा। अभी भी आप एसबी का जो फॉर्म मिला आपको इंटरव्यू कैसे मिला है? इनिशियल टेस्ट की वजह से नहीं मिला, इनिशियल जस्ट एक फॉर्मेलिटी। तो इंटरव्यू के लिए मैं बार बार आपको ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, उसके लिए एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। ये दिल है ना छोटा सा, ये बहुत जल्दी धड़कता है, घबरा जाता है। आप छोटी एज के हो, अभी पहली बार इंटरव्यू देने जाओगे, अनजान बंदों से मुलाकात होगी, आपके सामने बैठे होंगे, डर जाता है इंसान, यूनिफॉर्म को देख के घबरा जाता है, इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो उस कॉन्फिडेंस को लेके आने के लिए सिंपल एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो घर में, वो भी अनजान बंदों के साथ। ग्रुप डिस्कशन की सिंपल प्रैक्टिस का तरीका है कि किसी भी दोस्तों के गैरों में जाके बैठ जाओ और वहाँ पर जाके ना आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करनी शुरू कर दो।
अगर आप एक ही बंदे को रोजाना इंटरव्यू दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ उस बंदे के सामने ज़्यादा हो जाएगा, ना कि उस बंदे के सामने ज़्यादा होगा जो कि गैर बंदा है। जैसे मैं हूँ, मैं तो लेक्चर देता हूँ, ये तो जितने मर्जी वहाँ आ जाए मैं लेक्चर दे दूँगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने लेक्चर दिया होगा तो मेरी हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हुई होगी, मैं घबराया हूँगा। जिस तरह आप लोग क्लास में कभी लेक्चर देने आ जाओ तो आप घबरा जाते हो। इट्स अ कॉमन, ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होती कि हमें लगता है कि एक बंदा जो है स्पीचर डिबेटर बना हुआ है तो पैदाइशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस कर करके ही वो सब चीज़ें होती हैं और उसे आस्ते आस्ते सीखने का मौका मिलता है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे चीज़ें हो जाएंगी। 10 पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स दोबारा रिवाइज करेगा। ये 10 पॉइंट जो होमवर्क कंप्लीट कर लेगा मेरी उससे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन ये 10 पॉइंट्स होमवर्क कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है जितना ये सुनना था। सबसे पहला पॉइंट पाकिस्तान का मैप अपने बाई करना है, उसमें बाउंड्रीज याद करनी है नंबर्स में। उसके अलावा आपने दूसरा पॉइंट जो है उसका इंटरव्यू सर वकार वहीद, जो जिन मतलब लड़कों की बैक नज़र आ रही है वो सारे रिकमेंड है, वो वाला इंटरव्यू सुनने हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है ISSB फॉर्म की फ़ोटोकॉपीज़ कर लेनी है और उसको अच्छे से याद करना है, जो जो उसमें लिखा है अपने को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है हॉबीज़, जो आपने हॉबी लिखनी है उसी के बारे में आपने बात करनी है। कहीं पर भी आप जाए ना, बस उसे अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास 5th पॉइंट है रनिंग की हमने प्रैक्टिस नहीं करनी, बस उधर जो चलना फिरना ना हमने जॉगर्स में वही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी वहीं पर ही। उसके अलावा अगला पॉइंट है वर्बल नॉन वर्बल की हमने बाकायदगी से यानी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है हर डे, यानी उसका पहले दिन ही टेस्ट हो जाना है। उसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा जो वर्ड्स कंप्लीशन टेस्ट है ना, उस पर हमें गूगल पे लिखना है फेमस वर्ड्स कंप्लीशन। उसमें यानी नेगेटिव वर्ड्स भी होंगे, पॉजिटिव वर्ड्स भी होंगे, तो उनके सेंटेंसेस हमने टाइम के लिहाज से मैनेज करके कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग हर इंसान पे अपना कलर यानी सूट करता है, जिस पे आप यानी जिसमें आपका कलर फेयर नज़र आए आप ऐसी ड्रेसिंग करें। हाँ जी। उसके अलावा आपने जो जनरल नॉलेज जो याद करना है वो 6, 7, 8 क्लास का करना है, उधर वही वाला रिमेंबर करना है, ठीक है। और आखिरी जो पॉइंट है वो इंटरव्यू की बार बार प्रैक्टिस करनी है। डिप्टी प्रेसिडेंट का जो फाइनल इंटरव्यू होगा ना, वही आपको मतलब या तो आर या पार। और सेलेक्ट होने का बिल्कुल आसान से एक तरीका बता दूं, जो बातें मैंने कही हैं इन पर अमल कर लें। आपसे पहले लोगों ने भी अमल किया, वो मुकाम तक हासिल कर चुके हैं, आप भी अमल करेंगे आपको मुकाम मिलेगा। और अल्लाह पे यकीन रखिएगा, ये सबसे अहम चीज़ है। ये लड़का बड़ी दूर से मेरे पास आया, राइट, अकेला पहुंच गया यहाँ पर। पहले भी पहुंचा था पेरेंट्स के साथ, इनके एक रिलेटिव थे जिन्होंने मुझे तलाश किया था, सब चीज़ें रिसर्च की थी। तो आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे तलाश करो, वीडियो मिल गई उसे सुनो, उसे फॉलो करो। मैं आप सबसे मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन ये बेहतर जानता है जो यहाँ बैठा हुआ है कि मेरे पास जगह नहीं है आपको बैठाने के लिए। मैं ये नहीं जानता कि जिन लोगों के पास जगह है उनके पास लोग नहीं हैं, और जिसके पास जगह नहीं है उसके पास लोग बहुत हैं। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जो मर्ज़ी करे। वो लोग भी हैं जिनके मार रोड की सड़क पे बैनर लगे हुए हैं लेकिन लोग उनके पास जाते नहीं हैं, और एक वो शख्स है जिसका गली के कोने में क्या दरवाजे के बाहर भी एक बैनर नहीं है और लोग तलाश करते हैं उससे मुलाकात करिए। तो ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसे चाहे मुकाम दे दे, ये अल्लाह की तरफ से। तो आप लोग रिकमेंड होते हो नहीं होते हो, अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार बनना। कोई पैगाम देना चाहते हो स्टूडेंट्स को? मैं बस ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप सरवकार वही से मिलने की कोशिश करें। कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है, सरवकार वही तो इंसान है, वो तो मिल ही जाएंगे। और मेरा मानना है कि सरवकार से मिलने के बाद ना आपको पता लग जाएगा कि मतलब आपने क्या, आपके लिए कौन सा राइट बात है। अल्लाह के बाद आप सरवकार वही से यानी उन पर पूरा यकीन कर सकते हैं 100%। बेशक अल्लाह ने मुझे भेजा आप सबकी मदद करने के लिए। अच्छा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड आप देखते हो, बड़ी बार मोटिवेशन स्पीकर और बड़े लोग कहते हैं कि वो हमें हरा देंगे, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हो? वो हमें हरा सकते हैं या नहीं? मैं उन्हें पैगाम देना चाहूँगा कि आप सरवकार वहीद को कभी भी नहीं हरा सकते। आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि हम तो इस शख्स को हरा ही नहीं सकते, यानी वो खुद कहेंगे भैया माफ़ कर दो हमें क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। देखते हैं चाहे सरवकार भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।